हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा वीडियो भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण युद्ध के बारे में होने वाला है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। तो फ्रेंड्स, हैडेस्पिन का युद्ध, ये युद्ध कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर और पंजाब के राजा पुरुष के मध्य। और इसमें किसकी विजय हुई थी? सिकंदर की विजय हुई थी। आपको याद रखना है किसकी विजय हुई थी? सिकंदर की विजय हुई थी। और कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और पंजाब के राजा पुरुष के मध्य। तो फ्रेंड्स, अगला युद्ध है कलिंग की लड़ाई। कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। युद्ध में रक्तपात को देखकर उसने युद्ध न करने की कसम खाई। कलिंग विजय उसकी आखिरी विजय थी। अशोक फिर बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया और उसने बौद्ध धर्म का प्रचार भी किया। यानी कि फ्रेंड्स, कलिंग का युद्ध सम्राट अशोक और कलिंग के मध्य हुआ था। 261 ईसा पूर्व में हुआ था और इस युद्ध में रक्तपात को देखकर सम्राट अशोक ने युद्ध न करने की कसम खाई और इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। तो चलते आगे, सिंध की लड़ाई कब हुई थी? 712 ईस्वी में। आपको याद रखना कब हुई थी? 712 ईस्वी में सिंध के राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम ने विजय प्राप्त कर अरबों की सत्ता स्थापित की। आपको याद रखना है किनके मध्य हुआ था? सिंध के राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के मध्य। मोहम्मद बिन कासिम ने विजय प्राप्त की और अरबों की सत्ता स्थापित कर दी। अब आगे है तराइन का प्रथम युद्ध। फ्रेंड्स, ये युद्ध आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि लगभग बहुत सारे एग्जाम में जिनमें युद्ध के प्रश्न आए हैं उनमें से तराइन के युद्ध बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पूछे भी गए हैं। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1191 ईस्वी में हुआ था। किनके मध्य हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। इस युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। आगे है तराइन का द्वितीय युद्ध। कब हुआ था? 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई। किनकी हुई? मोहम्मद गौरी की विजय हुई। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है ये युद्ध आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी में और इसमें किसकी विजय हुई? मोहम्मद गौरी की। और जो पहला तराइन का युद्ध हुआ था उसमें किसकी विजय हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। तो फ्रेंड्स, चलते आगे है चंदावर का युद्ध। कब हुआ था? 1194 ईस्वी में किनके मध्य हुआ था? मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य हुआ था और इसमें विजय किसकी हुई थी? मोहम्मद गौरी की हुई थी। ठीक है ना? मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया था। फ्रेंड्स, ये युद्ध आपको याद रखना है। ये सभी युद्ध जो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ये सभी युद्ध आपके इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लगभग बहुत सारे एग्जाम में जिनके हिस्ट्री का पोर्शन है उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगला है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में किनके मध्य हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। किसने? बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। कब हुआ था युद्ध? 1526 ईस्वी में। फ्रेंड्स, इसी से मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी। फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है। तो चलते आगे, पानीपत का द्वितीय युद्ध। ठीक है फ्रेंड्स, पानीपत से ही रिलेट करके दूसरा प्रश्न बनाया गया। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी में किनके मध्य? अकबर और हेमू के बीच। हेमू कौन था? हेमचंद्र विक्रमादित्य, इनके बीच हुआ था। अकबर ने इसमें किसको पराजित किया था? हेमू को परास्त किया था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और पानीपत का दूसरा युद्ध किनके मध्य हुआ था? अकबर और हेमू के बीच। इसमें कौन जीता? अकबर जीता था।
आगे है पानीपत का तीसरा युद्ध। ये कब हुआ था? 1761 ईस्वी में। किनके मध्य? अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच हुआ था और इसमें विजय हुई थी अहमद शाह अब्दाली की, जिसने मराठा फौज को हरा दिया था। फ्रेंड्स, आपको याद रखना पहला युद्ध हुआ था कब हुआ था? 1526 में। दूसरा कब हुआ था? 1556 में। और तीसरा कब हुआ था? 1761 में। तीसरा किनके मध्य हुआ? अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच। ये फ्रेंड्स, ये तीनों मैंने क्रम के हिसाब से सेट किए हैं आपके लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आपको कन्फ्यूजन न हो, इसीलिए आपको क्रम से ये बता दिए। अहमद शाह अब्दाली ने मराठा फौज को हरा दिया था किसके युद्ध में? पानीपत के तीसरे युद्ध में। तो चलते आगे, खानवा का युद्ध कब हुआ था? ये खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। किनके मध्य हुआ था? मुगल शासक बाबर और मेवाड़ के महाराणा सांगा के मध्य लड़ा गया और उसमें कौन विजय हुआ था? बाबर इसमें विजय हुआ था। फ्रेंड्स, आपको याद रखना ये युद्ध भी बहुत ही फेमस है। खानवा का युद्ध किनके मध्य? बाबर और महाराणा सांगा के मध्य हुआ था। चलते आगे, घाघरा का युद्ध। कौन सा युद्ध? घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529 ईस्वी में। बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया। यानी किनके मध्य हुआ था? आपको एग्जाम में बाबर और अफगानों के मध्य भी दिख सकता है ये, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में महमूद लोदी और अफगानों के बीच दिख जाए तो आपको महमूद लोदी भी टिक करना है। तो फ्रेंड्स, घाघरा युद्ध कब हुआ था? 1529 ईस्वी में। तो चलते आगे है चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये जितने प्रश्न आपको मैं करवा रहा हूँ ना, ये लगभग सभी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चौसा का युद्ध देख लेते हैं। 1539 ईस्वी में किनके मध्य? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। ठीक है फ्रेंड्स, किनके मध्य हुआ ये? हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को इसमें हरा दिया था। आगे है कन्नौजिया बिलग्राम का युद्ध कब हुआ? 1540 ईस्वी में। एक बार फिर से शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया और भारत छोड़ने पर मजबूर किया। यानी कि 1539 में युद्ध हुआ, उसके बाद 1540 में वापस युद्ध हुआ हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य। और ये कहा हुआ था? कन्नौजिया बिलग्राम का युद्ध हुआ था और इसमें कौन हारा? हुमायूं फिर से हार गया और उसको भारत छोड़ने पर शेरशाह सूरी ने मजबूर कर दिया। आगे है तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 ईस्वी में हुआ था। तो दक्कन के सल्तनतों और विजयनगर साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का अंत माना जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है तालीकोटा का युद्ध दक्कन के सल्तनतों और विजयनगर साम्राज्य के बीच लड़ा गया था और इस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का अंत माना जाता है। तो आपको सवाल पूछ दिया जाए कि विजयनगर साम्राज्य का अंत किस युद्ध से माना जाता, तो आपको आंसर देना है तालीकोटा का युद्ध। तो चलते आगे, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 18 जून 1576 को। कब? 18 जून 1576 को अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ और इस युद्ध में महाराणा प्रताप की हार हुई। ठीक है फ्रेंड्स, किनकी हार हुई? महाराणा प्रताप की। लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप इस युद्ध के बाद बहुत ही महान बन गए। ठीक है फ्रेंड्स, आपको युद्ध याद रखना। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 को। चलते आगे, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद रखना कि अगर आपको पूछा जाए कि भारत में अंग्रेजी शासन की नींव किससे मानी जाती है, तो कब किससे मानी जाती है? 1757 के प्लासी के युद्ध से। इस प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों और सिराजुद्दौला, जो कि बंगाल का नवाब था, ठीक है फ्रेंड्स, उसमें इनके मध्य युद्ध हुआ था। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य 1757 का प्लासी का युद्ध। आगे है वांडीवॉश का युद्ध। फ्रेंड्स, ये भी प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वांडीवॉश का युद्ध, ये फ्रेंड्स ये हुआ था युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। ठीक है फ्रेंड्स, अंग्रेजों यानी कि जो इंग्लैंड से आए थे और फ्रांसीसी जो फ्रांस से आए थे, इनके मध्य युद्ध हुआ था। वांडीवॉश का युद्ध कब हुआ था? 1760 में। कब हुआ? 1760 में। 22 जनवरी 1760
में हुआ था बॉन्डीवॉस का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य, और जिसमें फ्रांसीसी हार गए थे। अगला है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में अंग्रेजों और सिराजुद्दौला मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच। किनके मध्य? एक साइड था अंग्रेज और दूसरी साइड थे सिराजुद्दौला मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच हुआ था, और जिनमें किनकी विजय हुई? अंग्रेजों की विजय हुई। किनकी विजय हुई? अंग्रेजों की विजय हुई। ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों और सिराजुद्दौला मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच युद्ध हुआ, और इनमें भी अंग्रेजों की विजय हो गई। आगे है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी तक ये युद्ध चला। तो ये युद्ध हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ। इसमें किनकी हार हुई? अंग्रेजों की हार हुई। यानी कौन जीता? हैदर अली जीत गए। अंग्रेजों ने व्यवस्था में हैदर अली की शर्तों पर 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि कर ली। तो फ्रेंड्स, आपको पूछा जाए कि मद्रास की संधि कब हुई थी? 4 अप्रैल 1769 को। किन्होंने की थी? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुई थी। चलते आगे, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1780 से 1784 ईस्वी में हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। इस युद्ध के बीच ही 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो गई, परंतु उनके पुत्र टीपू सुल्तान ने युद्ध जारी रखा। इस युद्ध के बाद 1784 ईस्वी में मंगलोर की संधि हुई, और जिसके आधार पर दोनों पक्षों ने एक दूसरे के भूभाग वापस कर दिए। यानी कि आपको याद रखना है, हैदर अली ने युद्ध किया था शुरू, लेकिन खत्म किसने किया था? टीपू सुल्तान जी ने खत्म किया था। और इस युद्ध के अंत में मंगलोर की संधि हुई, और इसी के आधार पर दोनों पक्षों ने एक दूसरे के भूभाग को वापस कर दिया था। आगे है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ये युद्ध कब हुआ था? 1790 से 1792 ईस्वी तक। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ाई संधि के द्वारा समाप्त हुई, जिसे 1792 की श्री रंगपट्टनम की संधि कहा जाता है। कौन सी? श्री रंगपट्टनम की संधि कहा जाता है। कौन से आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी ये संधि? तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान, और 1792 ईस्वी में हुई थी। फ्रेंड्स, ये संधि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो संधि इनमें से श्रीरंगपट्टनम वाली ही है। चलते आगे, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1798 से 1799 तक। किनके मध्य? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच। इस युद्ध में टीपू सुल्तान की हार हुई और मैसूर शक्ति का पतन हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलते आगे, चिलियन वाला युद्ध। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है? चिलियन वाला युद्ध। तो ये हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ था, जिसमें सिखों की हार हुई थी। किनकी? सिखों की हार हुई थी। चिलियन वाला युद्ध 1849 ईस्वी में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ, जिसमें सिखों की हार हुई। और भारत चीन सीमा युद्ध 1962। इसमें अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश पर चीनी सेना द्वारा भारत के सीमा क्षेत्रों पर आक्रमण किया गया था। कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा की गई, और भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा था। ठीक है फ्रेंड्स, अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश पर चीनी सेना ने किया था आक्रमण, और कुछ दिन युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा की गई, और भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा था। तो फ्रेंड, चलते आगे, भारत पाक युद्ध 1965 की ओर। भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ, और इसमें पाकिस्तान की हार हुई। किनकी हार हुई? पाकिस्तान की हार हुई। 1965 में हुआ था। युद्ध विराम के बाद जनवरी 1966 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी पाकिस्तान से शांति समझौता करने सोवियत संघ में शामिल उज्बेकिस्तान के ताशकंद शहर गए थे। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना, ये लाइन है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। युद्ध विराम के बाद जनवरी 1966 में कौन गए थे? प्रधानमंत्री, तब के प्रधानमंत्री थे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी पाकिस्तान से समझौता करने गए थे। कहाँ गए थे? सोवियत संघ में शामिल उज्बेकिस्तान के ताशकंद शहर गए थे, और वही रहस्यमयी परिस्थिति में उनका देहांत हो गया था। तो फ्रेंड, ताशकंद समझौता क्या था? तो ताशकंद समझौते के अनुसार भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के खिलाफ शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे और आपसी विवाद बातचीत से हल करेंगे। भारत और पाकिस्तान किसी भी हालत में एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, चलते आगे, भारत पाक युद्ध
1971 के बारे में। भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ और इसमें पाकिस्तान की हार हुई। किन की हार हुई? पाकिस्तान की फिर से हार होगी। और इस युद्ध के बाद भारत के शिमला में एक संधि पर हस्ताक्षर हुए, जिसे शिमला समझौता कहा जाता है। कब शिमला समझौता कहा था और ये कब हुआ था? 3 जनवरी 1972 को हुआ था। इस युद्ध के बाद पूर्वी पाकिस्तान आज़ाद हो गया और बांग्लादेश के रूप में 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की गई। कब की गई? 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की गई। तो फ्रेंड्स, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलते आगे, कारगिल युद्ध। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा युद्ध? कारगिल युद्ध। आपने इनके बारे में, इस युद्ध के बारे में नाम जरूर सुना होगा। तो आज हम देखते हैं इसको डिटेल से। भारत और पाकिस्तान के बीच मई और जुलाई 1999 के बीच कारगिल जिले में हुआ। इस युद्ध में पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा था। कारगिल युद्ध के दौरान 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था और विजय प्राप्त की थी। कब हुआ था ये युद्ध? 1999 में हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ, कारगिल जिले में हुआ, पाकिस्तान इसमें हार गया और 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के द्वारा, कौन से ऑपरेशन विजय के द्वारा। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन ऑफ द डे है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए है 1974, ऑप्शन नंबर बी है 1975, ऑप्शन नंबर सी है 1976 और ऑप्शन नंबर डी है 1977। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा।